आज मौलाना साहब के हवाले से बात करते हैं, उनका बयान बड़ा अहम है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं केपी में हालात ऐसे हैं कि सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है और फिर वहाँ मुसल्लह तंजीमें हैं जो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी हम हिमायत नहीं करते इस ऑपरेशन की। इस ऑपरेशन का बेसिक, जो कि वज़ीर दिफा भी हमें बता रहे हैं, बुनियादी मकसद दहशतगर्दों से निमटना है, दहशतगर्दी का खात्मा है। तो आपको तजाद नज़र आता है मौलाना साहब के बयान में? देखिए जी, मेरे ख्याल में मौलाना साहब का जो बयान है इस हवाले से, ज़ाहिर है वो इस वक्त एक मुज़ाहमती सियासत करने के मूड में है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बयान लग रहा है। मैं इस सारे मामले के ऊपर जो ख़ास तौर पर जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो जनूबी जो इजला है जहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वहाँ पे इस वक्त जो दहशतगर्दी हो रही है और ऑपरेशन की ज़रूरत है, उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो सबसे अहम बयान जो भी आपने सुनाया है वो है केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें शमूलियत। उसके बाद फिर कल जो उन्होंने बात की मीडिया से, जो है उन्होंने बताया कि जब वहाँ पे हमारे सामने सारी ब्रीफिंग हुई तो ये चीज़ें रखी गई। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे हमें ज़रूरत है, हालात अच्छे नहीं है। हाँ, आए रोज आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह हमारे अफसरान, हमारे फौजी जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो है। अब मसला यहाँ पे ये है कि उस प्रॉब्लम का हल किस तरह आपने करना है। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबे हैं वो तमाम जो है हर सतह के ऊपर जो है खुली तौर पर आज़ाद हैं इंतजामी अमूर के हवाले से। और वहाँ पे अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन होना है, जिस तरह की बात की जा रही है, तो चीफ मिनिस्टर केपी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जरूरत है। और उस हवाले से अगर इस तरह का ऑपरेशन प्लान होता है तो वो जो सूबाई हुकूमत है उसको ऑन बोर्ड लेके और जो भी उसका तरीकाकार तय किया जाएगा तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल में ज्यादा कल से ना ये डिस्कशन हुई तो ऑन बोर्ड और कैसे लिया जाए, वो ये कहते हैं वजीर आला केपी के अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन यूज नहीं हुआ। तो अज़्म इस्तेहकाम से वो समझे क्या थे? देखें, जो उनके बयान से हमें बात ये समझ आई है कि देखें, एक चीज ये है कि एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खासतौर पर जिस तरह केपी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर इसका जिक्र हुआ। अब यह है कि आपने ऑन ग्राउंड अगर ऑपरेशन करना है, जिसका वो कह रहे थे अभी तक हमारे साथ कोई प्लान शेयर नहीं हुआ, तो ऑन ग्राउंड जब ऑपरेशन होना है तो फिर सूबाई हुकूमत को ये बताया जाएगा कि ये वो अजला है जिनको जमा किया गया है, इनके अंदर इस तरह डिप्लॉयमेंट होगी, इस तरह ऑपरेशन किया जाएगा। और किस तरह अगर एक अफेक्टेड एरिया आपको याद होगा जिस तरह स्वात के अंदर ऑपरेशन हुआ था, कुछ एरिया से सारी आबादी को एक दफा निकाला गया था, वहाँ पे फुल फ्लैज ऑपरेशन हुआ। उसके बाद दोबारा वो तमाम आबादी को वहाँ पे जो है सेटल किया गया, बिल्कुल सेटल किया गया। लिहाजा मेरे ख्याल में इसमें कोई ज्यादा जो है सियासत की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाट सीम्स टू बी द कंफ्यूजन, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स मौलाना साहब ने भी दिए, फिर एएनपी की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया, फिर ये पीटीआई की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आया, फिर अब ये वज़ीर आला की पोजीशन तो एक बड़ी एक सरकारी एक ओहदा है, एक जाहिर है कि वो मेरे ख्याल में सदी साहब अगर आप देखें ना, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन हमारे सामने आई है। वो अब उससे वो चूंकि गलती लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से हुई है, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि ये कोई लार्ज स्केल जो माजी के अंदर ऑपरेशन हुआ है उस तरह का नहीं है। अच्छा, ये कुछ लिमिटेड एरियाज के अंदर ये ऑपरेशन होगा। अभी थोड़ी देर अगर आप देख लें वेबसाइट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन की गई है। मुझे जो लग रहा है जो एएनपी है, मौलाना साहब है, जो बाकी जो केपी बेस्ड सियासी जमातें हैं, वो जो माजी के एक आपको जो लार्ज स्केल ऑपरेशन हुए थे वो उससे बेचारे डरे हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक उस हवाले से जो भी वहाँ पे उनको जिस तरह के नतायज का सामना रहा, तो वो उस तरह का ऑपरेशन अगर होना है तो वो उनका ये ख्याल है कि ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई गलत बात नहीं है। माजी के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, हमने रिपोर्ट भी किया हुआ है कि नेशनल असम्बली का इन कैमरा सेशन हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा सेशन हुआ था। वहाँ पे तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको बुलाया गया था, इंक्लूडिंग ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस के जो लोग हैं उनको बताया गया था, उनके सामने सारी चीजें रखी गई थी। तो एक मुतफिका तौर पर कंसेंसस के साथ वो ऑपरेशन हुए थे। और ये भी अगर लिमिटेड एरियाज के अंदर होना है, लार्ज स्केल होना है, जहाँ पे जरूरत है जो ऑपरेशन करने की अगर जरूरत है, जिस तरह कल बताया गया, तो वो ऑपरेशन तो इस वक्त अगर जरूरत है तो होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है
कि जो सियासी जमातें हैं उनको बीट किया जाए, माजी के अंदर होता रहे। और ये तमाम तो जिम्मेदारी मुझे लग रहा है कि वो हमारे असल में ख्वाजा आसिफ साहब वो आप मुख्तलिफ दूसरे कामों के अंदर मसरूफ रहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो ज़ाहिर आजकल क्रिकेट के मिसाइल भी चल रहे हैं, उधर भी अपनी तवज्जो उन्होंने उनको देना पड़ रही है। तो वो जो है इन सारी सियासी जमातों को प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बुला के तो वो मेरे ख्याल में बीट कर देंगे, तो ये मसले का हल निकल आएगा और निकलना चाहिए। देखिए कौम अगर दहशतगर्दी का जो सामना है, जो कि नजर आ रहा है हकायक, सबको एक होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। खबर हमारे साथ है और हवाले से बात कर रहे थे।